रात का अंधेरा। जय हिंद मित्रों, आज पुनः आपके समक्ष मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं जो कि आपके दैनिक जीवन में और आपके कानून संबंधित ज्ञानवर्धन में आपका काफ़ी हद तक वो सहायता करेगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब कभी हम थाने जाते हैं तो थाने में आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट कही जाती है कि आप लिख करके दे दीजिए कि आपके साथ में क्या हुआ है, और दूसरा तो होता है कि जो कंप्यूटर से निकालते हैं, तीसरा होता है कि उस पर धाराएं लगाई जाती है। तो इन कई चीज़ों को कुछ लोग समझते हैं, परंतु बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। एक होता है NCR, एक होता है FIR। और NCR असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, और उसके लिए जो पुलिस है वो स्वयं स्वतंत्र नहीं होती है कि उस पर वो धारा लगाए, और उसके लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। फिर कोर्ट से FIR में बदलवाता है। दूसरी बात आती है FIR की। FIR में पुलिस स्वयं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ धाराओं को लगा करके उसे FIR का रूप दे देती है। तो अब इसमें सबसे बड़ी दुविधा हमारे सामने कभी कभार आ जाती है कि हमारे केस को कमजोर करने के लिए हो सकता है कि कहीं से कोई षड्यंत्र रचा गया हो, और षड्यंत्र रचने के बाद में आपके केस को कमजोर करने के लिए यहाँ धारदार हथियारों से हमला किया गया है। कई केसेस आए हैं, लाठियाँ चली हैं, और उस पर ऐसा हुआ है कि जो रिपोर्ट दर्ज की गई, तो चूंकि आपकी सामने वाली पार्टी ज़्यादा मजबूत रही है, पैसे से काफ़ी संपन्न रही है, इसलिए उसने जो है जो कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट से नहीं लिखी गई है जिस तरह से लिखी जानी चाहिए थी, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि घातक से घातक हमले हुए हैं, केसेस आए हैं, सर फटे हैं, ब्लड निकल रहा है चारों तरफ से, लेकिन पुलिस केस को कमजोर करने के लिए 323, 506, 294, 34 में निपटा करके रख देती है, जो कि ये मामूली धाराएं होती हैं। परंतु अब बात आती है कि अगर ये सारी धाराएं लगा दी गई हैं तो उन धाराओं को आप बढ़वाएं कैसे? तो जब इस तरह की धाराएं लगा दी जाती हैं और आप अभी तक न्याय प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो उसमें आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय में जो है तो माननीय न्यायाधीश क्या करते हैं कि 155/3 के अनुसार आप माननीय न्यायाधीश के समक्ष जा सकते हैं और उनको ये बतला सकते हैं कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अभी भी हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको देखा नहीं गया है, और ये कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम केस बढ़ाएंगे, जबकि सामने दिख रहा है सीधा सीधा कि उसका सर फूट गया है। तो अगर जैसे उसने आपको धारदार हथियार से मारने का प्रयास किया, 324 लगा सकती है, धारदार हथियार से हमला किया अगर 325 लगा सकती है, और धारदार अंग भंग कर दिया 326 लगा सकती है पुलिस। वो पुलिस चाहे तो स्वयं भी लगा सकती है, परंतु यदि वो चाहे तो। और अगर आक्रामक होकर के कोई सीधे हाफ मर्डर के प्रयास से वो अगर आपके सामने आ गया, और तो उसमें 307 की धाराएं भी लग जाती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है और एक सामान्य सी मारपीट की धारा लगा करके आपको फुर्सत कर दिया गया है, तो इसमें आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायाधीश जो हैं या मजिस्ट्रेट जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे, प्लस उसके बाद जो उचित धाराएं होंगी आपकी मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए वो लगाने का आदेश पुलिस प्रशासन को देंगे, और उसके बाद जो है आपको न्याय मिल पाएगा। आज के लिए छोटा सा नॉलेज रहा है, कल पुनः मिलेंगे इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।